बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं। हमने आपके लिए कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों से साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की 68वीं वीडियो है, 68th वीडियो, और आज हमारा हल्का है NA 68 मंडी बहाउद्दीन 1। मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान के पंजाब के वस्त में वाक़या है। इसके शुमाल मगरब में दरियाए झेलम बहता है तो इसके जनूब मशरक में दरियाए चनाब रवा दवा है। इसको चज दोआब का इलाका भी कहते हैं, यानी चनाब और पंजाब के दरमियान का इलाका दोआबा, यानी दो दरियाओं की सरजमीन। इसके जनूब मगरब में ज़िला सरगोदा वाक़या है। इसकी आबादी 20 लाख से ज़ायद है। इसकी 3 तहसीलें हैं, मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन और फाली। आज की वीडियो जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया NA 68 मंडी बहाउद्दीन 1 के हवाले से है। ये जो हल्का है इसमें तहसील मंडी बहाउद्दीन के कुछ इलाके जिनमें मंडी बहाउद्दीन सिटी भी शामिल है, इसके अलावा तहसील फालिया के बाज़ इलाके और कादराबाद गाँव के इलाके शामिल हैं। 2018 के हल्का बंदियों में इस हल्के का नाम NA 85 मंडी बहाउद्दीन 1 रखा गया और अब 2023 की हल्का बंदियों में इसका नया नाम NA 68 मंडी बहाउद्दीन 1 है। तो इसका पुराना नाम NA 85 और मौजूदा नाम NA 68 मंडी बहाउद्दीन 1 है रिस्पेक्टिव व्यूअर। इससे पहले कि हम आपको इस हल्के से साबका इंतखाबात के बारे में तफसील फ्राहम करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 10 अक्टूबर 2002 को होने वाले इंतखाबात में PMLQ के इजाज़ अहमद चौधरी यहां से कामयाब ठहरे। उन्होंने 70,675 वोट हासिल किए, 70,675। अगले इंतखाबात हुए 18 फरवरी 2008 को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तारिक तारड़ ये कामयाब हुए। इन्होंने वोट हासिल किए 73,981, 73,981। इससे अगले इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए, तो एक आज़ाद उम्मीदवार इजाज़ अहमद चौधरी यहाँ से कामयाब ठहरे। उन्होंने 85,578 वोट हासिल किए, 85,578। इजाज़ अहमद चौधरी ने कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी और 29 नवंबर 2014 को PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जाली डिग्री केस में 14 अप्रैल 2015 को डिसक्वालीफाई कर दिया। लिहाजा इस हल्के की नशिस्त खाली हो गई और यहाँ पे 8 जून 2015 को बाई इलेक्शन हुए और इन इलेक्शंस में PMLN के मुमताज़ अहमद तारड़ कामयाब ठहरे। उन्हें 70,638 वोट हासिल किए, 70,638 वोट्स। इस तरह 2015 के बाई इलेक्शन में नून लीग के मुमताज़ अहमद तारड़ कामयाब हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी इंतखाबात की तरफ। 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात में 13 उम्मीदवार अखाड़े में उतरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ बशीर ने वोट हासिल किए 47,049, 47,049 और PMLN के चौधरी मुशाहिद रजा ने वोट हासिल किए 80,387, 80,387। जीतने वाले उम्मीदवार PTI के हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, इन्होंने वोट हासिल किए 99,996, 99,996। इस तरह PTI के हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी कामयाब थे। अब हम आपको इस हल्के के कुछ अदाद शुमार बताते चलें। इसकी आबादी 8,04,012, रजिस्टर्ड वोटर्स 5,10,468, मेल वोटर्स 2,81,389 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 2,29,079। वोट डालने की शरह टर्नआउट रहा यहाँ पे 53.45। मेजॉरिटी हासिल करने वाले जो उम्मीदवार थे वो थे हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, इनका ताल्लुक PTI से, और फाइनल रिजल्ट ये रहा कि PTI ने ये सीट PMLN से छीन ली। रिस्पेक्टिव व्यूज़, ये अहवाल था आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार, अपनी फेवरेट पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा है।